ओम शांति। 23 दिसंबर 2024। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। तो रिफ्रेश होना माना क्या है? रिफ्रेश जब भी होता है, जैसे इवन कंप्यूटर में जब रिफ्रेश करते हैं तब वो ओरिजिनल वाला जगह पे आ जाता है। तो रिफ्रेश होना माना वो ओरिजिनल स्टेट में आना, वो स्टेबल स्टेट में आना। और बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान। भक्ति मार्ग की थकान क्या है? कहीं ना कहीं हमने भक्ति मार्ग में वो जो अपना सही स्थिति उसको ढूंढ रहे थे, और इसी कारण से हर किसी का भक्त बनते गए, ये सोच के शायद इस विधि से सही होगा, इस विधि से सही होगा। कंफ्यूज भी हुए, हलचल में भी आए, इसलिए इतना थकान हुआ। प्रश्न: तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? उत्तर: बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो, क्योंकि ज्ञान, याद, ये सब आत्मा का पसंद वाला चीज़। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। ऑटोमेटिक मिल रहा है सब कुछ, मेहनत करके कुछ पाने की ज़रूरत ही नहीं है। शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, साथ में ये दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप इन दादा द्वारा बैठ समझाते हैं। जैसे तुम समझते हो वैसे ये दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, ये है भगवानुवाच। बाप क्या समझाते हैं? देही अभिमानी भव, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बिगर परमपिता परमात्मा को याद कर ना सके। इस समय तो सभी आत्माएं पतित हैं। तो सभी आत्माएं पतित हैं माना स्वयं को छोड़कर बाहर की ओर चले गए। पतित को ही मनुष्य कहा जाता है, और तभी मनुष्य बन जाते हैं। पावन को देवता कहा जाता है। देवता माना जो स्वयं से जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेटेड, और देने का कैपेसिटी है। ये बहुत सहज समझने और समझाने की बातें हैं। मनुष्य ही पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। देवी देवताएं ऐसे कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर आते हैं। आत्माओं को पावन बनाकर फिर नई पावन दुनिया भी स्थापन करते हैं। आत्मा ही बाप को पुकारती है, शरीर तो नहीं पुकारेगा। पारलौकिक बाप जो सदा पावन है, उसे ही सब याद करते हैं। ये है पुरानी दुनिया। बाप नई पावन दुनिया बनाते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं, हमको तो यहाँ ही अपार सुख है, धन माल बहुत है, क्योंकि सुख का अर्थ ही नहीं समझते हैं। वो अल्पकाल का सुख को भोगने लग जाते हैं और समझते कि यही सुख है।
और ये सिर्फ बाहर की दुनिया वाले नहीं है। ये देखा गया है कि जो ज्ञान में आए हुए हैं, जो बाबा को अपना जीवन दिया, वो भी उस सुख में फंसे हुए हैं। वे समझते हैं हमारे लिए स्वर्ग ही है। वे तुम्हारी बातें कैसे मानेंगे? कलयुगी दुनिया को स्वर्ग समझना ये भी बेसमझी है। और कलयुगी दुनिया कहीं अलग और कहीं अलग नहीं है। ये पूरी दुनिया ही कलयुगी है। कितनी जर्जरीभूत अवस्था हो गई है, तो भी मनुष्य कहते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। बच्चे नहीं समझाते हैं तो बाप कहेंगे ना, तुम क्या पत्थर बुद्धि हो, दूसरे को नहीं समझा सकते हो। जब खुद पारस बुद्धि बने तब तो दूसरों को भी बनावे। तो सबसे पहले खुद पारस बुद्धि बनना पड़ेगा। खुद को उस रास्ते पर चलना होगा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि की तरफ। और जिस विधि से पारस बुद्धि बनाए तभी दूसरों को बना सकते। पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसमें लज्जा की बात नहीं। परंतु मनुष्य की बुद्धि में आधा कल्प की जो उल्टी मत भरी हुई है, वह कोई जल्दी भूलते नहीं। जो भी मनमत परमत, जो भी बिलीफ सिस्टम्स बनाए हैं, इस जर्नी में चलते समय जो भी पास्ट एक्सपीरियंस के द्वारा कंडीशनिंग हुआ है, प्रोग्रामिंग हुआ है, वो सब उल्टी मतें हैं जो भरी हुई है, जो किताबों में पढ़े हैं, शास्त्रों में पढ़े हैं। जब तक बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचाना है, तब तक वह ताकत आ नहीं सकती। क्योंकि बाबा को जब तक नहीं पहचाना, तब तक बाबा की जो श्रीमत है, बाबा के जो पढ़ाई है, उसमें भरोसा नहीं होगा। और जहाँ भरोसा नहीं, वहाँ उल्टी मत को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। उल्टी मत को उल्टी समझना बहुत ज़रूरी है बाबा को जानने के लिए। बाप कहते हैं इन वेदों शास्त्रों आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं है, दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते आए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान ही बने हैं। क्योंकि वेद शास्त्र में क्या बताए गए हैं? स्लेवरी बताए गए हैं, डिपेंडेंसी बताए गए हैं। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही सतो प्रधान देवी देवता थे, कैसे नीचे गिरे हैं, किसको जरा भी पता नहीं है। और फिर 84 जन्म के बदले 84 लाख जन्म कह दिया है, तो फिर पता भी कैसे पड़े? जैसे इतना सारा जन्म सोचा, 84 लाख जन्म, तो पहले ही बुद्धि सरेंडर कर देता है कि ये हो नहीं सकता, 84 लाख जन्म को जान ही नहीं सकते हैं, उसको ताला लगा देते हैं बुद्धि को। बाप बिगर ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई नहीं। सभी एक दो के पिछाड़ी दर दर धक्के खाते रहते हैं, नीचे गिरते गिरते पट पड़ गए हैं, सब ताकत खत्म हो गई है। बुद्धि में भी ताकत नहीं जो बाप को यथार्थ जान सके। क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो बाबा है, उनको जानने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत है। ताकत इसलिए ज़रूरत है कि बहुत सारे बंधनों से छूट के फिर जाके बाबा को समझना है, बाबा को जानना है।
और बंधनों से छूटने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होता है। बाप ही आकर सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं, तो कितने रिफ्रेश होते हैं। जहाँ ताला खुला वहाँ पर आत्मा अपनी ओरिजिनल स्टेट पर गई। बाप के पास बच्चे रिफ्रेश होने आते हैं। घर में विश्राम मिलता है ना। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान ही दूर हो जाती है। सतयुग को भी विश्रामपुरी कहा जाता है। वहाँ तुम्हें कितना विश्राम मिलता है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए परिश्रम करना पड़े। एनर्जी ही वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक सब कुछ मिलता है, क्योंकि आत्मा अपनी पावर्स में होती है। यहाँ रिफ्रेश बाप भी करते हैं, तो ये दादा भी करते हैं। शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है। विश्राम माना ही शांत, स्टेबिलिटी। कोई भटकन नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। मनुष्य भी थक कर विश्रामी हो जाते हैं। कोई कहाँ विश्राम के लिए जाते हैं ना, लेकिन उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं। यहाँ तो बाप तुम्हें कितना ज्ञान सुनाकर रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि जैसे ज्ञान सुनाते हैं, जैसे आत्मा ज्ञान को समझते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, तो वो उस भटकन से लिबरेशन फील होता है। और जहाँ लिबरेटेड हो जाते हैं वहाँ विश्राम मिल जाता है, शांति आ जाता है। वो जो रिपल्स बना हुआ होता है हलचल के समय, वो रिपल्स खत्म हो जाता है। बाप की याद से भी कितने रिफ्रेश होते हैं और तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनते जाते हैं। सतो प्रधान बनने लिए यहाँ बाप के पास आते हो। बाप का कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करो। बाप ने समझाया है कि सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सर्व आत्माओं को विश्राम कैसे और कहाँ मिलता है। तुम बच्चों का फर्ज है सबको बाप का पैगाम देना। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो इस वर्षे के तुम मालिक बन जाएंगे। बाप इस संगम युग पर नई स्वर्ग की दुनिया रचते हैं, जहाँ तुम जाकर मालिक बनते हो। फिर द्वापर में माया रावण के द्वारा तुम्हें श्राप मिलता है, तो पवित्रता, सुख, शांति, धन आदि सब खत्म हो जाता है। एक ऑपोजिट फोर्स क्रिएट हो जाता है, नेगेटिव फोर्स, जिसके साथ हर पल एक आकर्षण में फंसते रहते हैं। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वह भी बाप ने समझाया है। दुख धाम में कोई विश्राम थोड़ी ही होता है, सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है, क्योंकि दुख धाम में वो ऑपोजिट फोर्स के साथ लड़ते रहना पड़ता है। सुख धाम में एक ही फोर्स होने के कारण इजी हो जाता है, कोई पुल एंड पुश नहीं है। मनुष्य को भक्ति कितना थकाती है। जन्म जन्मांतर भक्ति से कितने थक जाते हैं, जहाँ दूसरे के बुद्धि के बेसिस पर चलते हैं, जहाँ किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, वहाँ उस आत्मा के कंट्रोल में होना पड़ता है। और किसी और के कंट्रोल में होना वही भक्ति है, और थकान भी होता है। कैसे एकदम कंगाल बन गए हो, ये सारा राज बाप बैठ समझाते हैं।
जितना जितना अपना बुद्धि को यूज़ करना बंद कर दिया है, दूसरे का भक्त बनते गए हैं, आत्मा कंगाल बनते गई है। नए नए आते हैं तो उन्हें कितना समझाना होता है। हर एक बात पर मनुष्य कितना सोचते हैं, समझते हैं कहाँ जादू ना हो, तो उल्टी सोच चलती है। अरे तुम ही कहते हो भगवान जादूगर है, तो बाप कहते हैं हाँ मैं बरोबर जादूगर हूँ, परंतु वह जादू नहीं जिससे मनुष्य भेड़ बकरी बन जाए। भेड़ बकरी बनना, भेड़ बकरी क्या होता है? एक के पीछे एक चलते जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो बुद्धि नहीं है कि कोई और रास्ता भी हो या कोई शॉर्टकट रास्ता हो। नहीं, एक सामने वाला चला और पीछे पीछे चलते रहते। ये बुद्धि से समझा जाता है, ये तो जैसे रीढ़ मिसल है। तो हमारे साथ भी क्या हुआ, किसी ने कोई भी एक शब्द का डेफिनेशन बता दिया, हम उसको मान के उसी उसी के पीछे पीछे चले, कभी अपनी बुद्धि को लगाया ही नहीं। गायन भी तो है सूरमंडल के साज से, इस समय तो जैसे सभी मनुष्य रीढ़ बकरियां हैं। ये बातें सारी यहाँ की हैं, इस समय का ही गायन है। तो इतना एक दूसरे को फॉलो करते हैं, जैसे हर कार्य में, हर सोच में, अगर किसी ने कोई रास्ता पकड़ा, उसके पीछे पीछे जाना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि ऐसे फील होता है कि वो भी तो जा रहा है इधर से, तो मैं भी जा सकती हूँ। और जहाँ पर नया रास्ता पकड़ना होता है वहाँ पर मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ आगे कोई नहीं होता है, फर्स्ट मुझे ही चलना होता है। तो ये बातें सारी यहाँ की है, इस समय का ही गायन है। कल्प के पिछाड़ी को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। चंडिका का कितना बड़ा मेला लगता है। वह कौन थी? कहते हैं वह एक देवी थी। ऐसा नाम तो वहाँ कोई होता ही नहीं। सतयुग में कितने अच्छे सुंदर नाम होते हैं। सतयुगी संप्रदाय को शिष्टाचारी कहा जाता है। कलयुगी संप्रदाय को तो कितना छी टाइटल देते हैं। अभी के मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। श्रेष्ठ कौन होते हैं? श्रेष्ठ वो होते हैं जो हिम्मत का कदम उठाते हैं। श्रेष्ठ वो होते हैं जो पहला कदम खुद उठाते हैं, ना कि किसी और को देख के या किसी को फॉलो करके। तो बाबा के श्रीमत जब मिला, तब इसी संगम युग में पहला पहला कदम उठाकर देवता बने हैं, श्रेष्ठ बने हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य कैसे बनते हैं, ये राज बाप ने तुम्हें समझाया है। उनको डीटी वर्ल्ड, इनको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। दिन को सोजरा, रात को अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान है सोजरा, भक्ति है अंधियारा। अज्ञान नींद कहा जाता है ना। तुम भी समझते हो कि आगे हम कुछ भी नहीं जानते थे, तो नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। जानने की कोशिश ही नहीं किया, क्योंकि बुद्धि को लगाना नहीं आता है, मेहनत लगता है। तुम भी समझते हो कि आगे हम कुछ भी नहीं जानते थे, तो नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम भी तो पहले नास्तिक थे, क्योंकि समझ खुल गया है। बेहद के बाप को ही नहीं जानते थे। जब अब बाबा को जाना, तब समझ में आया कि कितना हम नास्तिक थे।
वह है असली अविनाशी बाबा। देहधारियों को असली समझ लिया था। उसे सर्व आत्माओं का बाप कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम उस बेहद के बाप के बने हैं। बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं। इतना गुप्त किसी को पता ही नहीं है कि अंदर अंदर क्या चल रहा है। ये ज्ञान मनुष्य के पास कहाँ मिल ना सके। आत्मा भी गुप्त है। गुप्त ज्ञान आत्मा धारण करती है। सारा प्रोसेस ही गुप्त है। आत्मा ही मुख द्वारा ज्ञान सुनाती है। आत्मा ही गुप्त बाप को गुप्त याद करती है। भले बाहर से दिख रहा है कि कुछ और कर रहे हैं, पर याद बाबा को कर रहे हैं। बाप कहते हैं, बच्चों, देह अभिमानी नहीं बनो। देह अभिमान से आत्मा की ताकत खत्म होती है। क्योंकि जहाँ देह अभिमान है वहाँ पर बुद्धि नहीं काम करते। बुद्धिहीन हो जाती है आत्मा। ताकत ही खत्म हो जाती है। आत्मा अभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जमा होती है। क्योंकि मन और बुद्धि एक साथ एकाग्र हो जाता है। बुद्धि को जब नहीं लगाते हैं, बुद्धि को जब यूज नहीं करते हैं, तो मन भी भटकने लग जाता है। क्योंकि एक ठिकाना नहीं है। बाप कहते हैं, ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर चलना है। इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति जानते हैं वे सदा हर्षित रहते हैं। तो ड्रामा को जानना, कैसे कैसे सीन्स बन रहे हैं और कितना एक एक ड्रामा का सीन कल्याणकारी है, जब समझ आ जाता है तो वे सदा हर्षित रहते हैं। जब ड्रामा को ड्रामा के हिसाब से देख पाते हैं तो हर्षित रहते हैं। कोई भी बात पे इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। इस समय मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं। समझते हैं ऊपर में दुनिया है। शास्त्रों में सुन रखा है ऊपर में दुनिया है, तो वहाँ जाकर देखे। वहाँ दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया तो बहुत बसाई है ना। भारत में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड आदि नहीं था। फिर कितना बसाया है। तुम विचार करो, भारत के कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना के किनारे पर ही परिस्थान था जहाँ ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितनी सुंदर शोभायमान सतोप्रधान दुनिया थी। नेचुरल ब्यूटी थी, जहाँ पर विस्तार नहीं है। आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता है। बच्चों को दिखाया था श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। साक्षात्कार कराया। सारे कमरे में जैसे रोशनी हो जाती है। वहाँ आर्टिफिशियल रोशनी लाने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना प्योरिटी है जो उस सीन में अपने आप रोशनी क्रिएट हो जाता है। तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी ऐसे नहीं तालाब में डुबकी लगाने से परियां बन जाएंगे। ये सभी झूठ नाम रख दिए हैं। यही है उल्टी मत। और जिसको बिगड़ समझे फॉलो करते गए, भक्त बन गए, सच्चा सोच लिया। लाखों वर्ष कह देने से बिल्कुल ही सब कुछ भूल गए हैं। अभी तुम अभूल बन रहे हो। बाबा हमें अभूल बना रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार
जो जितना अपनी बुद्धि को लगाएंगी, जितना इस ज्ञान को समझेंगे, जितना एक एक महावाक्य के पीछे का सटल एनर्जी को अनुभव करेंगे, उतना अभूल बनते जाएंगे। विचार किया जाता है इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट शरीर से बजाती है। फिर शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का देखो क्या हाल हो जाता है, सड़ जाता है। आत्मा ही पार्ट बजाती है। जैसे जैसे आत्मा शरीर से डिटैच होते जाती है, वैसे वैसे शरीर में भी चेंजेस आने लग जाते हैं। आत्मा को शरीर छोड़ने का समय जब होता है तो शरीर में चेंजेस आने लग जाते हैं, क्योंकि आत्मा एनर्जी नहीं दे रहे। और जहाँ एनर्जी नहीं दे रहे तो आत्मा क्या हो जाता है, शरीर क्या हो जाता है, एक जड़ बन जाता है। क्योंकि आत्मा का ताकत से ही शरीर लाइव रहता है। तो विचार किया जाता है इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट शरीर से बजाती है। फिर शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का देखो क्या हाल हो जाता है। आत्मा ही पार्ट बजाती है। कितनी बड़ी विचार की बात है। सारी दुनिया के एक्टर्स, आत्माएं अपनी एक्ट अनुसार ही पार्ट बजाते हैं। कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। हूबहू सारी एक्ट फिर से रिपीट हो रही है। इसमें संशय कर नहीं सकते। हर एक की बुद्धि में फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आत्मा तो मन बुद्धि सहित है ना। कोई कैसे समझेंगे बात को, कोई कैसे समझेंगे। और ये से बुद्धि गिरते गिरते मिसअंडरस्टैंडिंग वर्ड आ गया। बच्चों को मालूम है कि हमको स्कॉलरशिप लेनी है तो दिल अंदर खुशी होती है। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने दिखते हैं तो खुशी तो ज़रूर होगी। अभी तुम जानते हो हम ये देवी देवता बनने के लिए यहाँ पढ़ते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। पढ़ाई इस जन्म में हो रहा है और दूसरे जन्म के एम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो विचित्र पढ़ाई है। तुम देखते हो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं। अभी हम संगम युग पर है जो भविष्य में इन जैसा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी गुप्त पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट को देख कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी का पारावार नहीं। स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसी है, कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है, क्योंकि ये आत्मा का पढ़ाई है। और जिसकी पढ़ाई है वो खुद भी गुप्त। और सब कुछ एनर्जी वाला बात है। इस पढ़ाई से वो एनर्जी में प्योरिटी आता है, उस एनर्जी में पावर आ जाता है। और इसी कारण से रिफ्रेश होते हैं। जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी ही फैसिलिटीज रहती है, परंतु यहाँ तुम पट पर बैठ पढ़ते हो, कुछ अलग ही है। आत्मा को पढ़ना होता है, फिर चाहे पट पर बैठे चाहे तख्त पर, परंतु खुशी से खगिया मारते रहो कि इस पढ़ाई को पास करने बाद जाकर ये बनेंगे। क्योंकि ये इनर वर्क है, बाहर वाला नहीं है। तो पट पर बैठे या कहीं पर भी बैठे, वो तो शरीर बैठ रहा है।
अभी तुम बच्चों को बाप ने आकर अपना परिचय दिया है कि मैं इनमें कैसे प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। बाप देवताओं को तो नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को ये ज्ञान कहाँ। मनुष्य तो मूंझते हैं, क्या देवताओं में ज्ञान नहीं है। देवता ही इस ज्ञान से देवता बनते हैं। देवता बनने के बाद फिर ज्ञान की क्या दरकार है। लौकिक पढ़ाई से बैरिस्टर बन गया, कमाई में लग गया, फिर बैरिस्टरी पढ़ेंगे क्या। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। कभी विनाश ना होने वाला ड्रामा के राज है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है जो हूबहू बजा रहे हैं। तो हम बैठ के नहीं कह सकते कि उसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, वो मेरे साथ ऐसे कर रहा है, वो मेरे साथ ऐसे कर रहा है, क्योंकि अपना अपना पार्ट है और वो पार्ट होना ज़रूरी है। वो पार्ट है, वो मेरे साथ ऐसे किया तभी मैंने पुरुषार्थ किया। ये बात का क्लैरिटी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खगिया मारनी है। बुद्धि में रहे, हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। आत्मा एलिवेट होते जाती है, समझ ऊंची होती है, बुद्धिवान बनते जाती है, रिफ्रेश होते जाते हैं। वरदान, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। आधार क्या है मायाजीत बनने का? याद और सेवा। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। ये दोनों आधार सदा शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। बैलेंस। जब दोनों में बैलेंस होता है तब शक्तिशाली होता है। अगर सेवा बहुत है, याद कमज़ोर है, वह याद बहुत अच्छी है, सेवा कमज़ोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं मुंझाइश आने लग जाएगा। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो। याद रहेगा तभी निस्वार्थ सेवा होगा, और निस्वार्थ सेवा होगा तो याद करना आसान होगा। तो याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो मायाजीत बनना सहज है। माया को घुसने का जगह ही नहीं रहेगा। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। निश्चित रहेंगे कि विजय मेरी है ही। वो पैटर्न में चलने लग जाएंगे। उस आत्मा को ये पता चल जाएगा कि ये जो मैं कर्म कर रही हूँ ये एकदम सही दिशा पर कर रही हूँ, सही विधि को अपना रही हूँ, इसलिए सिद्धि तो प्राप्त होना ही है, तो विजय दिखाई देगी। स्लोगन, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। अगर इस संसार में खेल चल रहा है
एक गेम चल रहा है। तो एक एक परिस्थिति खिलौना बन जाता है। मतलब खेल का जीत पाना परिस्थितियों के ऊपर कंट्रोल कर लेना एक खेल की तरह। जैसे गेम में क्या करते हैं, हार जीत में हर खिलाड़ी जीतने का प्रयास करते हैं, पर हारने का भी चांस रहता है। वो एक्सेप्टेंस है कि एक टीम हारेगा और एक टीम जीतेगा। तो वैसे ही संसार को अलौकिक खेल समझकर एक एक परिस्थिति को अलौकिक खिलौना समझना है। तो इससे क्या होगा, आत्मा की ताकत घटेगी नहीं, क्योंकि हर पल वो ऊंची समझ को लेकर चलना। तो आत्मा हमेशा रिफ्रेश होते जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति दी। ओम शांति। दीदी, ये वरदान पे कैसे पता चलेगा कि मेरा योग और सेवा का बैलेंस है? ये आपको पता चल जाएगा। जैसे आपने खाली योगी योग किया है, तो आपको ज़्यादा देर आप कंटिन्यूस योग में नहीं बैठ पाएंगे। आपको एक चेंज की ज़रूरत होगा। और योग में भी माया आने लग जाएगी। और दूसरी बात, सेवा में ही लगे रहेंगे, योग बल नहीं रहेगा साथ में, तो फिर सेवा में माया आने लग जाएगी दूसरी आत्माओं से। योग में माया कैसे आती है? योग में माया आती है उसके हिसाब से, अंदर के संकल्पों से, अंदर के हलचल से योग में माया आती है। और सेवा में माया आती है कोई परिस्थिति द्वारा। तो जब आप योग बल द्वारा सेवा करेंगे, योग बल इकट्ठा करके सेवा करेंगे, तो फिर माया नहीं आ सकती है। क्योंकि आप अपने आप को इतना स्थिति को ऊंचा करके रखा है कि माया भले आपको नीचा वाला स्थिति दिखाए, आपके कर्मेंद्रिय द्वारा, जैसे स्थूल आंखें कान जो दिखा रहे हैं, उसमें आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि योग बल है आपके हाथ, आपके पास। आप हर पल कोई भी परिस्थिति जो आ रही है सामने, उसको बुद्धि द्वारा, बुद्धि की आँख द्वारा देखकर बातों को समझने की कोशिश करेंगे, ना कि माया जो दिखाती है उसके कब्जे में फंस जाए, उसके कंट्रोल में आ जाए। और वैसे ही जब याद में बैठेंगे, तो याद से एक तृप्त रहने का एक महसूस होगा। वहाँ पर मेहनत नहीं होगा याद में, जब बैलेंस होगा। थैंक यू, समझ में आ गया।